हरियाणा आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से मिल रही है। किसानों से बातचीत करेगी सांसदों की कमेटी। 3 सांसदों की कमेटी करेगी किसानों से संवाद। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने ये कमेटी बनाई है। नायब सैनी बृजेंद्र सिंह और धर्मवीर सिंह करेंगे किसानों से बात। कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों में नाराजगी है। 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर लगातार किसान जो है वो अपनी बात कर रहे हैं और लगातार किसान जो है वो विरोध जाहिर करते हुए, लेकिन इन सब के बीच अब सांसदों की जो कमेटी है जो कि बनाई गई है जिसमें 3 सांसद हैं, वो कमेटी किसानों से बातचीत करेगी, किसानों को बताएगी। क्योंकि लगातार बीजेपी की ओर से, लगातार सरकार की ओर से ये बात कही जा रही है कि किसानों के हित में ये तीनों अध्यादेश किसानों को बरगलाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। तो वहीं किसानों को ओर से जो लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं और अब इन सब के बीच इन 3 सांसदों की कमेटी जिसमें नायब सिंह, इसके अलावा आपको यहां पर यह बताएं बृजेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे और धर्मवीर सिंह, इन नायब सैनी इस कमेटी का हिस्सा रहेंगे जो कि बात करेंगे। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ ने इस कमेटी को बनाया है। ये जो 3 सांसदों की कमेटी है वो इन किसानों से संवाद करेगी। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम सांसदों की टीम बनाई गई है, यानी कि अब इनके जिम्मे किसानों को समझाने की कोशिश, क्योंकि लगातार तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर किसान मुखर नजर आ रहे हैं। तो अब बीजेपी की ओर से ये कमेटी बनाई गई है जो कि बातचीत करेगी। ये कमेटी जो कि किसानों को समझाएगी, किसानों को बताएगी कि ये जो तीनों अध्यादेश है वो उनके हित में है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये दे रहे हैं। ये 3 कमेटी बनाई गई है जिसमें तीनों सांसद की मौजूदगी, नायब सैनी भी इस कमेटी का हिस्सा, बृजेंद्र सिंह, धर्मवीर सिंह भी इस कमेटी का हिस्सा। तीनों सांसद जो कि वहां पर समझाएंगे लोगों को, समझाएंगे किसानों को, क्योंकि तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर इस वक्त लगातार प्रदर्शन हो रहा है। तो वहीं विपक्ष जो है वो इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है। मंडी एक्ट को लेकर, एमएसपी को लेकर लगातार विपक्ष की ओर से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो वहीं सरकार की ओर से बात कही जा रही है कि किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश होने नहीं देंगे। और ऐसे में देखना महत्वपूर्ण कि आखिरकार इस कमेटी की पहल के बाद क्या कुछ बात निकलकर सामने आती है। सांसदों की कमेटी किसानों से बातचीत करेगी, ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विपिन परमार मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। विपिन, एक और इन तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर किसानों का प्रदर्शन, विपक्ष की ओर से लगातार हमला बोला जा रहा है, तो वहीं अब समझाइश की कोशिश और इसी क्रम में 3 सांसदों की कमेटी जो है वो बनाई गई है। विपिन, देखिए भैया, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रदेश में जिस तरह से कल जो किसानों का प्रदर्शन था और उसके बाद से जिस तरह से लगातार विपक्ष सरकार पर हमलावर हो रहा है, इसी कड़ी में किसानों को इन 3 अध्यादेशों की असलियत बताने को लेकर जो है सरकार लगातार, जब से ये अध्यादेश आए हैं तब से ही किसान संगठनों का रुख तब से ही किसान संगठनों का रुख जो है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं किसानों का, या चाहे वो भारतीय किसान यूनियन हो या अन्य किसान संगठन हो, उनको समझाने के लिए किसान ने अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरह की कार्यक्रम चलाए। लेकिन अगर बात की जाए कहीं ना कहीं कल के प्रकरण के बाद, कल के घटनाक्रम के बाद, तो कहीं ना कहीं गुस्सा बहुत ज्यादा है, आक्रोश बहुत ज्यादा है। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब सरकार की ओर से केंद्र से ही, यानी कि जो सांसद हैं, जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं प्रदेश की सियासत का केंद्र में, और ऐसे एमपीज की ड्यूटी जो है उनके लगाई गई है ताकि किसानों को जो है एक कमेटी बनाकर समझाया जा सके, इन अध्यादेशों की असलियत बताई जा सके। ऐसे में विपक्ष का यह कहना है कि ये तीनों अध्यादेश जो हैं वो किसान हितैषी नहीं है और जिस तरह का लाठीचार्ज कल हुआ, विपक्ष जो है उसे आड़े हाथों ले रहा है। कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह
हुडा की ओर से साफ कर दिया गया है कि अगर 10 दिन के भीतर किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे सरकार वापस नहीं लेती है तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस भी इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए सड़कों पर उतर जाएगी। ऐसे में अब जो है एक तरफ प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल हैं जो कि वेबिनार के माध्यम से आड़तियों और किसानों से बात करेंगे। 3 बजे से ये वेबिनार जो है वो शुरू हो चुका था। तो ऐसे में उन तमाम एक जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं किसानों का, उस सेक्टर को, उस सेगमेंट को जो है कहीं ना कहीं इन तीनों अध्यादेशों की बारीकियों के बारे में बताया जाएगा। और इसी कड़ी में यह कमेटी का गठन किया गया है जो कि इन 3 अध्यादेशों को लेकर किसानों की राय भी लेंगी और साथ ही साथ इन 3 अध्यादेशों के बारे में जो है एक संपूर्ण जानकारी किसानों के सामने भी रखेंगे। और साथ ही साथ अगर बात करें जिस तरह से जो एक विपक्ष के द्वारा जिस तरह से कल लाठीचार्ज का मुद्दा जो उठाया गया है, उस मुद्दे को लेकर भी अब सरकार जो है कहीं ना कहीं ये जी विपिन, तो विपिन मेरे सहयोगी तमाम जानकारी देते हुए यहाँ पर शायद कुछ तकनीकी खामी आ गई है विपिन, मैं उसको ठीक करवाती हूँ। लेकिन आपको यहाँ पर ये बताएं कि कृषि अध्यादेशों पर किसानों से संवाद होगा। 3 सांसद इस कमेटी का हिस्सा जो कि किसानों से बातचीत करेंगे, जिसमें नायब सैनी है, बृजेंद्र सिंह है, धर्मवीर सिंह जिसमें शामिल है। ये जो तस्वीर आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, दरअसल ऐसे किसान है, 500 ऐसे किसान हैं जिन्होंने बाकायदा पोस्ट कार्ड में लिखा है, जिन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को ये भेजा है और इनका ये कहना है कि सरकार इस पर इनकी स्थिति को देखते हुए कोई फैसला ले। तीनों कृषि अध्यादेशों को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कल जिस तरीके से वो प्रकरण निकलकर सामने आया, विपक्ष लगातार हमलावर नजर आ रहा है, तो वहीं अब सरकार की ओर से कोशिश है कि जो गलतफहमी जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, जिसका जिक्र लगातार नेता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसे दूर करने की कोशिश की जाए। और इसी क्रम में ये समझाइश की पहल और को लेकर यहां पर कमेटी बनाई गई है। ये जींद की तस्वीरें हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन किसानों ने पोस्ट कार्ड भेजा है। ये मैं आपको जींद की तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। 500 ऐसे किसान हैं जिन्होंने पोस्ट कार्ड के जरिए इसे वापस लेने की मांग की है, क्योंकि इन किसानों का कहना है कि ये जो तीनों कृषि अध्यादेश हैं वो हमारे हित में, यानी कि किसानों के हित में नहीं, और इसी को लेकर यहां पर उन्होंने ये पोस्ट कार्ड भेजा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कृषि अध्यादेशों पर अब किसानों से संवाद और इसकी जिम्मेदारी तीनों सांसदों को, जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया है। तो आपको यह बताएं कि कृषि अध्यादेशों पर किसानों से संवाद होगा। तीनों सांसद जो कि किसानों को समझाएंगे, इसकी बारीकियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि 1 नेशन 1 मार्केट की इसमें व्यवस्था की गई है। किसान कहीं पर भी अपनी फसलों को बेच सकता है, लेकिन अब इसमें भी एक पहलू मंडी एक्ट को लेकर निकलकर सामने आ रहा है। विपक्ष भी इसको लेकर हमलावर नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि तमाम व्यवस्थाओं को खत्म करने की ये साजिश, और विपक्ष इसी को लेकर हमलावर है। हालांकि सरकार की ओर से ये बात क्लियर कर दी गई है कि इससे किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी, और इसी वजह से समझाइश की कोशिश, किसानों से संवाद किया जाएगा। संवाद के जरिए तमाम चीजों को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखना महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार कितनी सफलता मिलती है, क्योंकि लगातार किसान अड़िग भी नजर आ रहे। कल जिस तरीके से प्रदर्शन देखने को मिला, कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से लाठीचार्ज की बात निकलकर सामने आई, गुस्सा और भी ज्यादा यहां पर बढ़ता हुआ। लेकिन अब बातचीत के जरिए उन तमाम चीजों को सॉल्व करने की कोशिश, और इसी वजह से इस कमेटी को बनाया गया है। बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा नायब सैनी इसका हिस्सा, बृजेंद्र सिंह इसका हिस्सा, धर्मवीर सिंह इसका हिस्सा। ये 3 सांसद जो कि किसानों के बीच जाएंगे, उनसे संवाद करेंगे, उनको ये बताएंगे कि दरअसल ये जो तीनों कृषि अध्यादेश हैं उसके क्या कुछ मुख्य बिंदु हैं, क्या कुछ पहलू हैं, और किसानों को किस तरीके से डरने की कोई जरूरत नहीं है। किसान किस तरीके से सुरक्षित है, किसानों का हक किस तरीके से सुरक्षित है, इसको लेकर वहां पर किसानों को समझाया जाएगा। समझाइश की कोशिश यहां पर, और इसी क्रम में ये जो 3 कमेटी है और ये तीनों सांसदों पर एक बड़ी जिम्मेदारी इस लिहाज से और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो किसानों को इसके बारे में बताएं। और लगातार जो सरकार की ओर से बात कही जा रही है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो कंफ्यूजन की स्थिति को यहाँ पर दूर किया जाए। साथ ही साथ हम आपको जींद की तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे। देखिए, जय किसान भी यहाँ पर किसानों के द्वारा लिखा गया तमाम पोस्ट कार्ड में, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन किसानों ने भेजा है। 500 के लगभग ऐसे किसान हैं जिन्होंने बाकायदा पोस्ट कार्ड के जरिए ये मांग की है कि मुझे ये मेरे हित के लिए नहीं है, इस वजह से मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि इसे वापस लिया जाए। लेकिन अब उन तमाम